हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको कक्षा 9वीं के गणित में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि है अध्याय 3 से। ये अध्याय 3 के ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने आपके पुराने पेपर्स जो हैं उन्हें देखकर ये क्वेश्चन निकाले हैं और इन क्वेश्चनों के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि आगे आने वाले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट, करते हैं इन क्वेश्चनों को स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदु 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी तथा वाई अक्ष से दूरी लिखिए। तो हमारे पास देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटर समझाऊंगा। कोऑर्डिनेटर होता क्या है? जो हमारे चतुर्थांश होते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, पहले हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है मैंने बना लिया यहां पे अक्ष। तो ये अक्ष होते, ये वाला कहलाता हमारा एक्स अक्ष, ये वाला कहलाता हमारा वाई अक्ष, ये कहलाता हमारा एक्स डैश अक्ष और ये हमारा वाई डैश। हमारे पास ये हमारे 4 अक्ष हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले जो अक्ष में बिंदु आता है वो हमेशा पॉजिटिव वाले आते हैं। कौन से आते हैं? पॉजिटिव वाले, मतलब दोनों प्लस प्लस के अंक होते हैं। हमारी भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस के होते हैं, तो वो हमारे इस वाले कोऑर्डिनेटर के आते हैं और इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। देखो यहाँ पे हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं एक ही बार में। इसे बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। जो हमारा दूसरा वाला बिंदु है उसमें एक्स वाला जो है, एक्स वाला वो माइनस का आता है पहला वाला बिंदु, और जो वाई वाला है वो प्लस का आता है। यहां पे सारे जो बिंदु होते हैं, यहां पे मैं आपको बिंदु लिख के बता देता हूं, ये 0 होता है, इसे मूल बिंदु बोलते हैं हम। फिर यहां पे आता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सारे जो है प्लस के होते हैं। और वाई वाले पे यहां पे हम देखें तो ये भी 1 2 3 4, ये भी कैसे होते हैं? प्लस के। तो यहां पे यदि कोई सा बिंदु स्थित है तो प्लस और प्लस का ही आएगा, क्योंकि एक्स वाले भी प्लस है, वाई वाले भी प्लस है। लेकिन यदि हम यहां की बात करें तो ये होता है -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से अंक होते हैं। तो यहाँ पे y तो प्लस का है लेकिन x कैसा है? माइनस का है। ऐसे हम इधर की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ जो बिंदु होते हैं वो माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, ये वाले जो बिंदु, यदि यहाँ पे कोई बिंदु स्थित होगा तो उसमें x भी कैसा होगा? माइनस का, और y भी कैसा होगा? माइनस का। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो दोनों कैसे रहेंगे? माइनस माइनस वाले रहेंगे। ये कहलाता हमारा द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड कोऑर्डिनेटर, द्वितीय चतुर्थांश। और ये वाला कहलाता हमारा तृतीय चतुर्थांश, थर्ड कोऑर्डिनेटर। तृतीय चतुर्थांश। अब बात करें अपन इस वाले की, तो इसमें देखो x जो है वो प्लस का है और जो y है वो माइनस का है। तो ये वाला कहलाता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेटर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। यदि कोई सा पॉइंट हमें दे रखा है तो उस पॉइंट को देख के हम पहचान सकते हैं कि वो कौन से कोऑर्डिनेटर का है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें कोऑर्डिनेटर के भी पूछे गए, कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि कोई सा बिंदु है वो x और y से कितनी दूरी पर स्थित है, कोई सा पूछा गया है कि उसकी भुज और कोटि बताओ। तो यहाँ पे मैं आपको कोऑर्डिनेटर मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम भुज और कोटि के बारे में समझेंगे। जो हमारा बिंदु होता है, बिंदु, तो बिंदु में 2 चीजें होती है, x और y, 2 चीजें होती है हमारे बिंदु के अंदर। तो ये जो x होता है ये कहलाता है हमारा भुज, जो शुरू में रहता है। ठीक है, और जो y रहता है ये कहलाती है भाई कोटि।
y क्या कहलाती है हमारी, कोटि कहलाती है। तो बस इतने सी चीजें हमें ध्यान रखनी है और हम इन चारों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इन चारों से मतलब नहीं है, आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप इस आधार पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें हम, तो पहला क्वेश्चन है बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको, अब ये सिंपली हमारा ये मेन चीज थी, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। पहले वाले का आंसर जो है वो फर्स्ट वाले का बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्ष बनाते हैं, उस अक्ष में ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, और एक बिंदु है 4 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 4 पे है और यहाँ पे हमारा 5 है, तो यहां से एक लाइन खींची, तो एक बिंदु यहां पर स्थित है। दोनों प्लस प्लस वाले अंक थे, तो प्लस प्लस वाले तो प्रथम में आते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेटर में। तो ये वाला है हमारा 4 और 5। तो ये एक्स अक्ष से, ये पॉइंट जो है वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, 4। एक्स अक्ष से देखो जरा, है ना, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, नहीं सॉरी, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी, ये वाली दूरी कितनी है इसकी, इसकी दूरी है 5, और ये वाली दूरी कितनी है इसकी, इधर देखो y अक्ष से, ये y अक्ष है, इस y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है 4। तो यहां पर देखो थोड़ा सा उल्टा, बच्चे क्या करते हैं, x वाले में x वाले का मान लिख देते, y वाले में y वाले का मान लिख देते, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा उल्टा करना है। उल्टा कैसा करना है, जरा देखिए यहां पर कि हमें पूछा है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितनी लिखेंगे, तो देखो ये कहलाता हमारा x अक्ष, और x अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, तो हमने देखा कि ये इतनी दूरी पर है, और इतनी दूरी पर मतलब यहाँ पे मान कितना है, 5 है, तो हमने यहाँ लिख दिया x अक्ष से दूरी कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे हमारा y अक्ष से भी पूछा है उसने, तो y अक्ष से जो दूरी है वो कितनी होगी, तो y अक्ष, ये हमारा y अक्ष कहलाता है, और इससे कितनी दूरी पर है, ये 4 दूरी पर है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हमें करना है सोल्व। दूसरी चीज हमारा दूसरा जो आंसर है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं। आंसर जो हमारा दूसरा है उसमें पूछा निर्देशांक 3 5 में भुज और कोटि लिखिए। आंसर ये हमारा है सेकंड वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें पूछी गई है, एक भुज और एक कोटि। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे भुज और कोटि कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था कि जो पहले लिखा होता है वो क्या कहलाता है, भुज, और जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम इस बिंदु में, इसकी जो भुज है वो कितनी हो जाएगी, 3, और जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 5। इस बिंदु में 3 5 में यहां पे लिख देंगे अपन, बिंदु 3 5 में, इस बिंदु में हमसे क्या पूछी, भुज और कोटि, तो भुज कितनी हो जाएगी, 3, और कोटि कितनी हो जाएगी, 5। ऐसे तीसरा क्वेश्चन सेम ऐसे का ऐसे ही पूछा गया हमसे कि बिंदु 2 4, बिंदु यहां पे पूछा गया है 2 और -4 में, यहां पे हम बता देंगे कि भुज कितना होगा, भुज, और फिर बताएंगे कोटि कितनी होगी, कोटि। तो यहाँ पे भुज कितना है भाई, 2 है, और कोटि कितनी है, -4 है। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके है, इसमें बोला गया है कि कोटि 5 है, भुज -3 है, तो बताइए वो किस चतुर्थांश में है। तो यहां से अपन बोलेंगे, देखो चौथा आंसर मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। चौथा जो आंसर है उसमें हमें दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, एक तो हमें भुज दे रखा है और एक हमें कोटि दे रखी है। तो भुज कितना दे रखा है, भुज दे रखा है ये -3, ध्यान से देखना -3 है, और कोटि कितनी है, कोटि 5 है, तो हमने कोटि, इसलिए बिंदु कितना बन जाएगा हमारा, इसलिए हमारा बिंदु बन जाएगा -3 और 5, ठीक है। बिंदु बन गया हमारा -3 और 5, क्यों, क्योंकि भुज जो है वो पहले आता है, कोटि जो है वो बाद में आती है, तो ऐसे हमने ये बिंदु बना लिया। अब ये -3, देखो x का मान माइनस का है और y का मान काय का, प्लस का, तो x का मान माइनस का, देखो यहाँ पे x का मान माइनस का और y का मान प्लस का, ये कौन से चतुर्थांश में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु -3 5 -3 5 कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है।
प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखा था कि जो पुराने पेपर में क्वेश्चन आए वो सिर्फ इसी टाइप के आए हुए थे। आपको भुज कोटि बताना था, या फिर अक्ष से दूरी बताना था, या फिर आपको चतुर्थांश बताना था। आपके ये सिर्फ 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में आप कर सकते हैं, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको करने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको करवाने वाला हूं, आपको ऐसे ही आसान तरीके से सारे चैप्टर के आंसर। आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।